भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था? मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के कृत। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अपने गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के विषय में यह कहना कि यह तत्व ज्ञान या तो परमात्मा के पास था या मेरे गुरुदेव के पास था। आदरणीय राम देवानंद जी के पास में तत्व ज्ञान तो था, लेकिन पूर्ण तत्व ज्ञान नहीं था। पूर्ण तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो उनको सतगुरुदेव भगवान ने करवाई। 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी ने उस प्यारी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया सांसारिक दृष्टि में, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि में सतगुरु रामपाल जी हमारे दादा गुरु जी के शिष्य थे। गुरुदेव के छोटा जो बेटा है मनोज, उसने अपना 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू को आप भाई बहनों ने देखा होगा। दास ने भी कबीर सागर के वीडियो बनाते समय उस इंटरव्यू का जिक्र किया है, तो आप भाई बहनों को भली भांति समझ में आ गया होगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी आदरणीय राम देवानंद जी के शिष्य थे या आदरणीय राम देवानंद जी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य थे। वो तो केवल गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए एक मुंह बोले भगत की भूमिका निभाई है गुरुदेव ने। असल में आदरणीय राम देवानंद जी को तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने दिया। तो यह ज्ञान सृष्टि में परमात्मा के अलावा किसी को नहीं हो सकता। हां, परमात्मा से फिर लाखों को हो जाएगा, लेकिन आधा अधूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट ज्ञान, क्योंकि ना जाने ऐसी ऐसी कितनी सृष्टियां, करोड़ों अरबों सृष्टियां ऐसी ऐसी परमात्मा ने बहुत रच रखी है। ये एक ही 21 ब्रह्मांड नहीं है, एक ही अक्षर पुरुष का लोक नहीं है। ना जाने ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड और ऐसे ऐसे सातसंग ब्रह्मांड परमात्मा ने अनंत करोड़ रच रखे, अनंत करोड़। ये वो समर्थ परमात्मा है जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा सतगुरुदेव हमारा। तो भाई और बहनों, यहां से हमने निकलने का प्रयास करना चाहिए। अपने गुरुदेव के संकेतों को समझना चाहिए। जहां गुरुदेव अपने आप को दास कहते हैं, परमात्मा का नौकर कहते हैं, परमात्मा का भेजा हुआ प्रतिनिधि कहते हैं, ये शब्द केवल गुरुदेव अपने आप को छुपाते हुए यूज करते हैं। ये समर्थ है। 650 साल पहले भी इसी कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी के आगे अपने आप को कितना छुपाया, तो आज कैसे स्पष्ट कर देगा? क्योंकि आज तो परमात्मा ने ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवानी है। आज परमात्मा चमत्कार दिखा के अपनी पहचान नहीं करवाएगा, क्योंकि चमत्कारों को देखकर आत्मा कभी सतलोक जा नहीं सकती। अगर चली गई तो हजरत मोहम्मद की तरह वो वहां पर रुक नहीं सकती। इसलिए परमात्मा इस आत्मा को ज्ञान के रंग में रंगेगा। ये ज्ञान मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है, चमत्कार का मार्ग नहीं है। और जब ये ज्ञान और सतगुरु हमें समझ में आ गया एक बार, उसके बाद रोज चमत्कार होंगे हमारे जीवन में, रोज चमत्कार। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था। अब जाके इसको खोलना था। आज से पहले तो तत्व ज्ञान को गुप्त रखना था और अब इसको खोलना था। तो अब खोलने के लिए कौन आएगा भाई? खोलने के लिए कौन आएगा? कंप्लीट ज्ञान देने के लिए कौन आएगा? वही आएगा जो खुद कंप्लीट है, जो खुद समर्थ है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है। वही आएगा वर्तमान में। 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। परमात्मा ने खुद ही आना था और खुद ही आ गए सतगुरु रामपाल जी के रूप में। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेट ही, और तेज पुंज अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही। अन्य दे धरकर मतलब अपने रूप को हल्का करके वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खुद ही धरती पे प्रकट हैं। तेज पुंज अन्य दे धरकर, इस विध हमको भेंट ही। एक छोटी सी वाणी सुनाते हैं कुछ।
उस परम पिता की महिमा की। अथ सुख सागर बोध से अविगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जहान, ओंकार पंच विमान। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ। अवगत महल कौन? सतलोक। और एका एक संग ना साथ, वो परमात्मा एक का एक ही है, अकेला ही है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। वो समर्थ है, समर्थ को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। एक का एक संग ना साथ, अवगत महल की सुन बात। कार पंच विमान कि अब तुम्हें अविगत महल सतलोक की बात सुनाता हूं, और यहाँ जो गलत साधना करते हैं वो भी बताता हूं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,